संपूर्ण प्राणियों को शांति प्रदानित होती है। भैरवों को घर में न पूजें, उसको वहीं मंदिर में पूजने दीजिएगा, क्योंकि घर में सौम्य प्रतिमाओं को रखिए। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांति। जीव की शांति के लिए महादेव के मंदिर में या भगवान शिव का जब पूजन होता है तब उस समय भैरवों की पूजा होती है, उनका आह्वान होता है, इससे जीव को शांति मिलती है। ग्रंथ में कहा गया कि फागुन में पड़ने वाली जो शिव महारात्रि है, तो इसमें आप जिंदगी की शांति के लिए महारुद्राभिषेक कीजिएगा, यज्ञ कीजिए। वर्णन नाम भी आया शांति यज्ञ मेमं कुर्यात वर्षे वर्षे तो फाल्गुन, 129 नंबर का श्लोक है। हर फाल्गुन के महीने में जब शिव महारात्रि चल करके आती है तब यह आप जरूर पूजन करें। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, आपकी पूजा सिद्ध हो गई, इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 132 नंबर के श्लोक में तो ये लिखा है, आप 108 बार सूर्य को प्रणाम कीजिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज खड़े होकर 108 बार प्रणाम करते थे। 108 बार सूर्य भगवान को नाम लेके प्रणाम करते थे। देखो स्पष्ट लिखा है, देवाकरम नमस्कुर्यान मंत्रेण अष्टोत्तरम शतम। अष्टोत्तर शत यानी 108 बार सूर्य भगवान के नाम का उच्चारण करके 108 बार उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। यहाँ तक लिखा है सहस्रा अयोतम, 10,000 बार भी आप कर सकते हैं। लक्ष कोटिम व्याकार्यत बुधः, लाख बार भी कर सकते हैं, करोड़ बार भी कर सकते हैं, जितना हो जाए। नमस्कार आत्मयज्ञेन तुष्टांशु सर्वदेवता। देखो आप सुन नहीं रहे हैं, यहाँ इस श्लोक में लिखा है, 133 नंबर का श्लोक है, जिस समय आप देवताओं को नमस्कार प्रणाम करते हो उस समय सभी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हे मन सोचिएगा नमस्कार करने से क्या होता है। दुनिया के लोगों के सामने हाथ आप जोड़ते हैं तो ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो नमस्कार आत्मयज्ञ तुष्टांशु सर्वदेवता, सभी देवता आपके प्रणाम करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो गदगद हो जाते हैं। इसलिए उन्हें नमस्कार कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। और एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत लोग पूजा करते समय बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि शिव पूजा परो मौनी, मौन रहकर पूजा करें भगवान की। मौन रह करके 150 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का, मौन रहकर, बीच में बोले नहीं। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता। पूजा करने वाले लोगों को सत्यवादिता। यदि पूजा के समय आप झूठ बोल गए तो जीवन मिथ्या में हो जाएगा, सब मिथ्या ही, क्योंकि पूजा में जो भी कुछ किया जाए आचरण वही सिद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा सदाचार रूप में शिव पूजा परोमोनी सत्यादि गुण संयुक्त है, सत्य आदि गुणों के साथ मौन रहकर भगवान की पूजा करें। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान स्विकम आचरित। पूजा के समय में क्रिया, निलाना धुलाना भगवान को, जप, स्तुतियाँ, ध्यान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। इससे क्या होता है, ऐश्वर्यम दिव्य देहस्य ज्ञान अज्ञान संचय। जो पूजा भगवान की करते हैं वो मनुष्य का शरीर नहीं, उनका शरीर देवताओं का शरीर हो जाता है। उसके देह से दुर्गंध नहीं, उसकी देह से सुगंधी चल करके आती है। पूजा करते करते व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम भवेत। भगवान शंकर की सानिध्य में आपने जो क्रिया की है उसका फल जरूर मिल जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, बच नहीं सकता व्यक्ति। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम लवेत। आपने जैसी क्रिया की है, जैसा व्यवहार, जैसा विचार रखा है, उसका परिणाम मिलने ही वाला है, वो रुकेगा नहीं। यह श्लोक नंबर 151 में लिखा है कि शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम लवेत। आपने भगवत आराधना पूजा में जैसी क्रिया की है उसका फल मिलने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि पूजा के समय पर कोई खोट न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, इस बात का साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पार्थिव पूजा की बात कही गई है। क्या निवेदन किया गया है कि जैसे सभी मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी
लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। 11 नंबर का श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही मान स्मृता। अध्याय नंबर 19 है। जैसे प्रणवों में मंत्र है, शिवलिंग में पार्थिव पूजा को ऐसे ही माना गया। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमा स्मृता। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से लिंगेशु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सावन का महीना चल रहा है, हो जाए तो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर लेना। कहा गया है कि लिंगेशु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, पार्थिव पूजा वैसे ही श्रेष्ठ है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। जैसे शंकर के भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा भी अपने आप में उसी प्रकार से श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया त्रसंध्यम योर्च लिंगे कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम। मिट्टी के शिवलिंग बना करके जिसने उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाए हैं, दसई एकादशंग व्यावत तस् पुण्य फलम न संशय। इसमें लिखा है कि जिसने दिन में 11 बार अभिषेक करके, 11 बार दिन में, रोज नहीं, सावन के महीने में कर लो, सोमवार को कर लो। सोमवार के दिन यदि किसी ने 11 महारुद्राभिषेक कर लिए है तो लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्तिश्च जायते। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से सगरे पाप कट जाएंगे, भक्ति हमारे पास चल करके आ जाएगी। श्लोक नंबर 22। दशैकादशकम 10 या फिर एकादश 11। वैसे इसमें अर्थ तो ये है 10 + 11 21। सावन का महीना चल रहा है कि यदि आपसे हो जाए तो पूरे 2 महीने में 21 अभिषेक हो जाए। दशई एकादश यानी 10 + 11 तो 21 हो जाते हैं। 21 अभिषेक हो गए तो याव तस्य पुण्य फलम शृणु, उसका फल सुन लो। यदि इस महीने में किसी के 21 अभिषेक हो गए हैं, ये लिखने लायक बात है। श्लोक नंबर 20 है और आगे 21 नंबर का बोल रहा हूँ श्लोक। यदि किसी के इस मास में 21 अभिषेक हो गए हैं, दशैकादशकम, एकादश और 10 यानी 11 और 10 21 हो गए, तो इसका फल क्या है? अनैनेव सुदेहेन रुद्रलोके मह्यते। वह इस शरीर में जन्मा हुआ वह व्यक्ति अंत में रुद्रलोक को ही प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। पापम सर्वमर्त्यानाम दर्शनात् स्पष्नादपि। जिसके 21 अभिषेक हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति के पाप जल जाते हैं। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एवं संशय। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। वह व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है, आनंदमय जीवन जीने वाला हो जाता है। तस् दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्त जायते। उसके दर्शन मात्र से हमें संसार की वस्तुएं मिल जाती। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के महारुद्रा अभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। ब्राह्मण के घर में जिसको जन्म मिला और उसने भगवान शिव की पूजा नहीं की, तो 26 नंबर के श्लोक में लिखा है उस ब्राह्मण को सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्य। जो ब्राह्मण महादेव की पूजा नहीं की, सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सुदारुणम। उसको घोर नरक, सूल प्रोत नाम का नरक उसे मिलता। आप सगरे देवी देवताओं को माने, जो अच्छा लगे सो माने, लेकिन भगवान शिव के बिना मत रहिएगा। भगवान शंकर के बिना उद्धार नहीं है। जीवन बटा हुआ है, बचपना ब्रह्मा के हाथ में, ग्रस्त जीवन नारायण के हाथ में है, ग्रस्त जीवन। और ये बुढ़ापा, वृद्धावस्था महादेव के हाथ में है। मृत्यु का डिपार्टमेंट भोलेनाथ के पास में है। इनके अपने विभाग बटे हुए हैं। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी गुरु मंत्र में मंत्र मिला हो, एक आध बार नाम दिन में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जप लिया करें। कोई भी दीक्षा में मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थोड़ा बहुत रोज जप लिया करें। नारायण को प्रसन्न करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र अद्भुत है।
तो श्लोक ये कहा गया पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूज्य, ब्राह्मण पार्थिव पूजा शिव पूजा नहीं करता, सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सदारुणम, उसको घोर नरक मिलता है, सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। इसलिए सबके घर में भगवान होना चाहिए, परमात्मा हो सबके घर में, 5 देव सबके घर में हो, गणेश, दुर्गा, सालिग्राम, शंकर और सूर्य, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 देव हैं, इसको पंचदेव उपासना कहते हैं। अखंडे तू चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी, 5 देवताओं की पूजा तुम्हारे घर में होती है तो संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने कृपा करी है और हम आ गए हैं इस धरती पर, जन्म मिल गया है तो इसका आनंद इसी में ही है। हम ईश्वर से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़। दीप मंत्रेण वा शंभो नीराजाना विदम चरेत, पुष्पांजलि चरित भक्ता इमाम रुद्राय चरित। वर्णन है जो दीप जलाते हैं, आरती उतारते हैं, पुष्पांजलि फूल चढ़ाते हैं। पुष्पांजलि में 3 फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। पुष्पांजलि में भगवान शंकर बड़े मेहरबान हो जाते हैं उनके ऊपर, उन्हें अपनी भक्ति दे देते हैं। पूजा में जो भी कुछ कमी रह गई है वो पुष्पांजलि में पूरी हो जाती है, इसलिए पूजा के बाद पुष्पांजलि फूल चढ़ाए जाते हैं, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम, ये भगवान शिव के आह्वान का श्लोक है। 52 52 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान शिव को ध्यान किया गया है। पहले दिन मैंने आपको सुना दिया है। तो पद्मासीनम समस्तास्तमगड़ी व्याकृतम वशानम विश्वादम विश्वबीजम निकृबहरम पंचवक्त्रम तनेत्रम। ऐसे भगवान शंकर 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले। इसमें ये भगवान जो शंकर हैं ये संसार के बीज हैं। ये इसी के बिना पूरी सृष्टि का सृजन, पालन और इसी के द्वारा इसका उद्धार हो रहा है। ऐसा वर्णन। अकृत्ता पार्थिवम लिंगम यौन देवम प्रपूजित वृथा भवत सा पूजा दम दानादिकम वृथा। जिसके मंदिर में शिव की पूजा नहीं है उसकी पूजा निरर्थक है, उसके दान पुण्य इसमें तो लिखा है कि उसकी तीर्थ यात्रा भी बेकार है, निरर्थक है, कुछ भी नहीं है महाराज, 0/0 है। इसलिए व्यक्ति को अब भगवान शिव की पूजा से जोड़ करके ही रहना चाहिए। लेकिन धन को चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, पुत्र चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, सम्मान चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, मोक्ष चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, और बुढ़ापे में ज़्यादा कष्ट में है, अब मरना चाहता है तो जल्दी दुनिया छोड़ करके अब चला जाए बिना कष्ट भोगे, तो भी वो महादेव की पूजा करे, भगवान शिव की। भगवान शंकर हैं, सर्व प्रकार से इस जीव का कल्याण करते हैं। तो भगवान महादेव की इस पूजा के बारे में इतना कुछ कहा गया। और एक बात, इतनी अच्छी बात कही है, क्या कहा है? कलयुग में उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है वो शिवलिंग भगवान शंकर की पूजा। श्लोक बोले देता हूँ। इसके 21 नंबर के अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। अब लिख तो नहीं पाएंगे, सुनी लीजिए। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते। इस कलयुग में जीव उद्धार के लिए लिंगार्चन से बड़ा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। देखा, कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते तथा नास्तित शास्त्राणा एस सिद्धांत निश्चय। संपूर्ण शास्त्रों का ये सिद्धांत है। कलयुग में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को लिंगार्चन यानी भगवान महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा का उल्लेख चारों वेदों में। न लिंगा आराधनाद्यात् पुण्यम वेदम चतुष्टया। चारों वेदों में से एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें भगवान शंकर के लिंगार्चन की बात नहीं कही गई। हो सकता है और देवताओं की पूजा के बारे में ना लिखा हो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा के लिए
चारों वेदों में वर्णन किया गया। श्लोक नंबर अद्भुत है, 32 नंबर का श्लोक है। कहा गया न लिंगा आराधन तत्पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसने भगवान शंकर की पूजा की बात न करी हो, भगवान शिव की आराधना की बात न करी हो। दधीची गौतमादीनम, दधीची गौतम जैसे महापुरुषों ने भगवान महादेव की पूजा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। महात्मा दधीची ने तो वज्र की हड्डियां प्राप्त कर ली थी भगवान शंकर की पूजा करते हुए। वो दधीची महात्मा ही की हड्डियां थी जिससे धनुष बनाया गया, वज्र बनाया गया। राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा, महात्मा दधीची की हड्डियों से उसको बनाया गया। वृत्रासुर को इंद्र ने जो घायल किया था, वो भी वज्र जो बनाया गया था वो महात्मा दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। तो ये भगवान शिव की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा ना करें। बेलपत्र ना मिले तो चांदी के बनवा लें। श्लोक नंबर 55 अध्याय नंबर 21 स्पष्ट शंकर का आदेश है। वो कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बेलवपत्रम बिना नैव पूजये शंकरम बुध। जो जानकार लोग हैं उन्हें भगवान महादेव की पूजा के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र। इसमें तो लिखा है कि इनके बिना शिव की पूजा कोई पूरी नहीं। बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप चांदी के बनवा लीजिए। इसमें तो ये भी लिखा है बेलपत्र को धो धोकर एक बेलपत्र को 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता, शिव का आदेश है। एक बेलपत्र रोज 6 महीने तक उसको धो धोकर उसको चढ़ाते रहिएगा। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता है। तो शंकर के साधकों के लिए रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, माथे पर तिलक, रोली, चंदन, त्रिपुंड, भस्म, यह चीजें पूजा में होनी चाहिए। और किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें आरती, स्नान और उसमें नैवेद्य, भोग जिसे कहते हैं, ये जरूरी होता है। तो अब प्रश्न कर दिया कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं है। अग्राह्यम शिव नैवेद्य इतम पूर्वम श्रुतुम बचः। तो यहाँ सनत कुमारों ने कहा, ऋषियों ने पूछा, सूत जी ने भी कहा कि हमने पहले जो सुना है वही हम आपको सुना रहे हैं। सुरदम मुनिया सर्वे सावधानते अधुना। अधुना यानी इस समय आप सावधान पूर्वक सुनिए। मैं आपको शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद के बारे में बता रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर्वम बदाम संप्रीत्या धन्ना यूयम शिवव्रता। आप बड़े धन्य हैं, आपने जगत कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। शिव भक्ता शुचि शुद्ध सदव्रति दृढ़ निश्चया। जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी वही आप जैसा प्रश्न करेगा। भक्त ये शिव नैवेद्यम तैयदा ग्राह्य भावनात्। भगवान शंकर का नैवेद्य जीव पर पहुंच जाए तो यान्ति पापानि दूरता, पाप दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान शिव के नैवेद्य की इतनी बड़ी महिमा है। मंदिर में आप जाते हैं, प्रसाद मिला है, उसको लीजिए। भुक्तई तो शिव नैवेद्य पुण्य नयांत कोटिस। इस प्रसाद को लेने से करोड़ों करोड़ों पुण्य मिलते हैं जिसकी गणना भी नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन किया गया। अलम याग सहस्रेणा अलम यागा बुधैरपि। हजारों हजारों यज्ञ करने से जो तुम पुण्य प्राप्त करते हो, भक्षते शिव नैवेद्य। शिव नैवेद्य शंकर जी का प्रसाद लेकर के उतने पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। यदग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रयायते तदग्रह पावनम सर्मः पावना या कारणम। भगवान शिव ने कहा जिस घर में मेरा नैवेद्य, मेरा भोग लगाया जाता है वह घर पवित्र होता है, वह घर पावन होता है, वो पवित्र से भी पवित्र होता है, ऐसा भगवान शिव का कहना है। न यस शिव नैवेद्य ग्रहीणेक्षा प्रजापति
सपापिष्टो गरिष्ठम स्यान नरकम या तपिया ध्रुवम। मैं निवेदन करूँगा, घर में आप पूजा करते हैं, यदि भगवान का भोग नहीं लगता तो उस घर में पाप तो स्थायी होते ही है। भगवान का भोग ना लगने से इसमें तो स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है, काहे दिया गया है, स्या नरकम यातपि ध्रुवम, वह लोग नरक के अधिकारी है। आपको डराया नहीं जा रहा है। मैं कहूँगा, एक दिन मैंने बोला है लहसुन प्याज आपके घर में चलता है तो दोपहर के समय में भगवान की रसोई के कुछ बर्तन अलग कर लीजिए। बहुत घरों में भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि रसोई में लहसुन प्याज चलता है। जब तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 4 तरह की रसोई हो सकती है, तो क्या एक छोटा सा बर्तन आप भगवान के लिए अलग नहीं कर सकते? ठाकुर जी के लिए अलग से 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग भगवान को लगना चाहिए। ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, आपका व्रत है, आपका उपवास है, तो भी आप भगवान का भोग अन्न का लगा सकते हैं। मान लिया जाए मंगलवार को एकादशी पड़ जाए, एक उदाहरण का तौर, मंगलवार को पड़ जाए 11, आपका व्रत है लेकिन मंगलवार को भले ही एकादशी पड़ गई है, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा है, अपरंपार महिमा है। तो ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि व्रत वाले दिन आपका उपवास है, आप फलाल लीजिएगा, लेकिन भगवान का अन्न का भोग लगता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 24 घंटे में एक बार तो भगवान का अन्न का भोग आपकी रसोई से लगना ही चाहिए। तो भगवान के बर्तन आप अलग कर लीजिएगा और उनका आप भोग लगाइएगा। अब यहाँ वर्णन किया गया है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लिया जाता। पहला प्रश्न ये है कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो क्यों नहीं लिया जाता। अब इसका जवाब पहले मिल जाए कि क्यों नहीं लिया जाता, तो इसमें जवाब दिया गया है कि इसलिए नहीं लिया जाता कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्य। कह दिया गया है कि भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार होता है, चंडा का अधिकार है ऊपर। मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति भी शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ दक्षिणा नहीं ले सकता। उसको वो पूजा खुद करता है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, जो तो वो ग्राह्य नहीं है, बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ, जो सबके बिल्कुल एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कुछ पिंडियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। तो कौन कौन सी हैं उनका वर्णन किया गया है। पाषाणे राजते स्वर्णे स्वर सिद्धा प्रतिष्ठे। जो पाषाणे राजते रजत चांदी स्वर्ण सोना देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित है या स्वयंभू है, या 100 साल से पुराना कोई मंदिर है, 100 साल से ज़्यादा समय हो जाए तो वो स्वयंभू हो जाता है। 100 वर्ष से पुराना कोई मंदिर भगवान शिव का है पिंडी, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। काश्मीरी स्फटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा। स्फटिक के शिवलिंग पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, संपूर्ण जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर भी इसका अधिकार नहीं है। जिसका मैं आपको चंडा का नाम ले रहा हूं उसके ऊपर भी अधिकार नहीं है। और बाणलिंगे च, नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलता रहता हूँ कि घर में भगवान नर्मदेश्वर को रखिए। नर्मदेश्वर को निलाया गया चरणोदक उनके ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, क्योंकि नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा देवी का अधिकार नहीं है। शिव दीक्षा बता भक्ते, जिनको गुरु दीक्षा में मंत्र भगवान शंकर जी का मिला है, ओम नमः शिवाय जो मंत्र जो जपते हैं, उनको शंकर जी के पिंडी के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का उन्हें अधिकार है। अब बहुत लोग ऐसे हैं नारायण जिनके इष्ट हैं, भगवान नारायण हैं जिनके इष्ट, लेकिन शंकर जी को बहुत मानते हैं। तो इसके श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि साल ग्रामोद्भवे लिंगे। तो सालराम भगवान से स्पर्श करा करके उस प्रसाद को ले लीजिएगा। भगवान सालराम, हम लोग
जब भगवान को स्नान कराते हैं तो सालराम की बटुलिया भी रख लेते हैं, क्योंकि सालराम भगवान का स्पर्श करते ही भगवान महादेव का प्रसाद लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, नर्मदेश्वर है, स्फटिक का लिंग है, चांदी का लिंग है, सोने का लिंग है और लोहे का लिंग है, इसमें वर्णन है। और ज्योतिर्लिंग है, इसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। इन शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार हमें है। और ये भगवान शिव के प्रसाद के लिए जो भगवान शंकर को खूब मानते हैं, उन्हीं को भगवान शंकर का ये नैवेद्य, ये प्रसाद लेने का अधिकार, उन्हीं को ये अधिकार दिया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, वो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें तो लिखाए हैं कि जो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को, नैवेद्य को भक्षण करता है, उसको चांद्रायण व्रत के समान फल मिलता है। चांद्रायण व्रत करने से जो फल मिलता है उसे वही फल मिल जाता है। जो ब्रह्म हत्यारा है वो भी पवित्र होकर के भगवान शिव का जो प्रसाद लेता है, नैवेद्य का भक्षण करता है, तो उसके सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्य को भक्षण करना, जहां चंडा का अधिकार है उस नैवेद्य को भक्षण करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। ये भी स्पष्ट लिखा है, वर्णन किया है। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्य तच्च भक्तिता। जहां चंडा का अधिकार है, ऐसे शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है, किसी भी स्त्री पुरुष को उसे ग्रहण करने का उसे अधिकार नहीं है। लेकिन किंतु जहाँ चंडा का अधिकार नहीं है, उस नैवेद्य को भक्ति पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक बड़ी और सुंदर बात कही है, पुजारी के हाथ से मिला हुआ प्रसाद सर्वश्रेष्ठ माना गया, अति उत्तम माना गया है। आप मंदिर में गए हैं, शंकर जी में के मंदिर में, तो अपने हाथ से उठाने की कोशिश मत कीजिए। पुजारी जी को कहिए बेलपत्र देवें, या वो आपको माला देवें, या वो आपको प्रसाद देवें। पुजारी जी के हाथ का मिला हुआ प्रसाद उसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बहुत ज़्यादा उसको विशेष माना गया है, वर्णन किया गया है, कहा गया। एक बार फिर जयकारा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, ये वो लिंग हैं जिनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। शिव का अग्रही नैवेद्य भी पत्र, पुष्प तथा फल सालग्राम शिला के संबंध से पवित्र हो जाते हैं। 19 नंबर के श्लोक में फिर यह वर्णन कर दिया गया है। मैं श्लोक बोले देता हूँ। सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। सालग्राम भगवान का स्पर्श पाते ही अति शुद्ध भारी पवित्र हो जाता है, फिर उसको लेने का अधिकार हमें हो जाता है। ऐसा भी लिखा है, हे मुनीश्वरों, शिव के ऊपर चढ़ाया गया जो द्रव्य है अग्राही है, और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है उसे सर्वदा पवित्र मानना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव नैवेद्य के ग्राह्य के विषय में निर्णय हमने आपको सुना दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वो बता दीजिए। ये तो शिव नैवेद्य की बात सुना दी है कि प्रसाद ये किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अब तुम क्या सुनना चाहते हैं? पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रसादम सर्व दुखानम। प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश कर देता है। प्रसाद, आपके यहाँ प्रसाद बंटता है, यहाँ भोग लगाने के लिए क्यों नहीं देते हैं हमें? यहाँ आता है यहाँ? हाँ, अच्छा, रोज लगता है, फिर ठीक है, फिर बढ़िया। प्रसाद तो तभी वो प्रसाद बनता है जब भगवान को उसका भोग लगाया जाए। पूछा गया अब क्या सुनना चाहते हो? कहा अब हम बेल की महिमा सुनना चाहते हैं। सुनिए गुरुजी, अभी आपने ये कहा था कि रुद्राक्ष के बिना पूजा का फल नहीं है, बेल वृक्ष के बिना नहीं है, बेल पत्र के बिना नहीं है, तो आप हमें बेल की महिमा सुना दें। नैवेद्य निर्णय प्रोक्तो इत्थम वो मुनिषत्तम अब षडुद्धम बिलो महात्म्यम। अब हम आपसे बेल का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुन लो, बेल पत्र की महिमा कितनी बड़ी अद्भुत है। महादेव
स्वरूपो हम बिल्वो देव रपिस्तता। बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात मैं और कह दूं, कितना भी आपको जरूरी काम हो, ग्रंथ में लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है, चातुर्मास में चौमासे में भूल करके भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि चौमासे में सिगरे देवता वृक्षों में वास करते हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कितना भी जरूरी काम हो, चौमासे में पूरे चातुर्मास में वृक्ष ना काटें भूल करके भी। ऐसा लिंग पुराण में वर्णन है, और आज से 8-10 दिन पहले इस बात की मैंने चर्चा भी करी है। यहाँ लिखा है कि बेलपत्र साक्षात महादेव का ही रूप है। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देव रपिस्ततः। देवता लोग बेल वृक्ष की स्तुति करते हैं महादेव समझ करके। ये जो बेल वृक्ष है ये साक्षात महादेव का रूप है। इसमें वर्णन किया गया है कि इसके जो पत्ते चुने जाते हैं एक एक करके, बहुत लोग तो डालियां तोड़ करके ले आते हैं। लिंग पुराण में लिखा है संतान से विच्छेदन हो जाता है, संतान दूर चली जाती है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। इसलिए कभी भी डालियां तोड़ करके बेल पत्रों का चयन न करें। इसके एक एक बेल पत्र को इसको चुना जाता है। मैंने देखा है कि लोग पूरा का पूरा डाला फक करके ले आते हैं, और यही हमने वो देखा। पूर्व में भी मैंने इसके लिए निवेदन किया है, वृक्ष को समाप्त न करें। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो दैव रपिस्तता यथा कथंच देतस्स महिमा ज्ञायते कथम। इसकी इतनी अद्भुत महिमा है कि शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। लिखा है कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेशो प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। इस मृत्यु लोक में और ऊपर के लोक में भगवान शंकर के जितने भी तीर्थ हैं वो सब के सब बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। वर्णन है कि बेल वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल चढ़ा करके और वहाँ से थोड़ा जल लेकर अपने शरीर के ऊपर उसके छींटे मार लें तो आपको संपूर्ण तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की जड़ों में जो पानी सींचा गया है उस जल के छींटे अपने ऊपर मारने से कुष्ठ रोग नहीं होता, चर्म रोग नहीं होता, ऐसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, उन बीमारियों का खटका नहीं होता। इस जल का इतना बड़ा महत्व है, महिमा है। कुछ श्लोक और मैं आगे बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। बेल्वमूले महादेवम लिंग रूपाणमद यदम। दुनिया का ऐसा कोई बेल वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ों में शिवलिंग ना हो, वो अपने आप उसमें शिवलिंग होता ही है। यह पूजित पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। जिसने बेल वृक्ष की जड़ों को पूज लिया है उसने धरती के सभी शिवलिंगों की पूजा कर ली है। बेल मूले जलयस्तु मूर्धा नाम विंचति। जो बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाते हैं सर्व तीर्थ स्नात। देखो अभी मैंने बोला ना, उन्हें सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। 25 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 22। जो बेल वृक्ष की जड़ों में एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, थोड़ा गैया का कच्चा दूध डालकर, और उसमें एक लोटा आपने जल चढ़ा दिया, स सर्व तीर्थ स्नातः। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उस स्त्री और पुरुष को संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एतस् सब लोग मापनोति संतति वर्धते सुखम। उन्हें संतान का सुख मिलता बेल वृक्ष पूजने से। बेल वृक्ष की जड़ों में, माइक खोल भाई, जल चढ़ाने से लिखा है उन्हें संतान सुख मिलता है। बुढ़ापे में उनकी औलाद माता पिता को अलग नहीं करेगी, उन्हें संतान सुख, बच्चों के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, उनके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप कितने भी भजनानंदी हो, यदि बच्चे दुखित हैं तो किसी भी माता पिता का मन भजन में लगता नहीं है। ये तो बच्चों को पता लगता नहीं है, वो अपनी घरवाली को लेकर के दूर हो जाते हैं। माता पिता को रात रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वो माँ जानती है मेरी कुच्छी में उसने पाम पसारा है। भले ही एक बेटे के पास उसको सर्व सुख हो, इंद्र जैसा सुख उसके पास में हो, लेकिन दूसरे बेटे ने माता पिता को छोड़ दिया है। ये इतने कष्ट में होते हैं, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती।
धरती पर माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना, इससे बड़ी और कोई आराधना नहीं है। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। माता पिता का अपमान करने वाले लोग दुनिया भर के तीर्थ करके आ जाएं, चाहे 100 करके आ जाएं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए इनसे बड़ा देवता नहीं है, इनसे बड़ा भगवान नहीं है। इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखो। इन्हें हाड़ मांस का स्त्री पुरुष नहीं, इन्हें साक्षात भगवत में समझो। माँ को पार्वती और पिता को महादेव के रूप में समझिएगा। तो क्या अच्छा सा वर्णन किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं। आजकल लोगों को, बच्चों को माता पिता में तमाम कमियां नज़र आती हैं और उनको लगता है कि मम्मी पापा तो एक तरफा हो गए हैं, वो तो भाई के ही हो गए हैं। ऐसा नहीं है, किसी कारणवश हो सकता है। तुम्हारी बहू से न बनती हो, न पड़ती हो, इसलिए उनको एक तरफा होना पड़ा है। वो भले ही शरीर से तुम्हारे दूसरे भाई के साथ में है, लेकिन वो मन से तुम्हारे साथ में है। पिता में भीष्म भले ही दुर्योधन के बगल में खड़े हैं, लेकिन भीष्म मन से पांडवों के संग है। इस बात को मत भूलिएगा। कभी कभी इन भाई लोगों को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा तो एक ही भाई के हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके पास कुछ दिक्कत है, वो बक्करते नहीं है, वो बेचारे बोल नहीं पाते, वो रोते हैं, उनकी आंख में आंसू होते हैं, रात रात भर वो सो नहीं पाते। ऐसे माता पिता को दुत्कारना मत, अपने आप से कभी अलग मत करना। इनका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लिखा है कि बेल वृक्ष की पूजा करने से शिवलोक ममाप्नोति, अंत में भगवान का लोक तो मिलता ही है। संतति वर्धते सुखम, मृत्यु लोक में संतान का सुख मिलता है। जिनके बेटा बहू रूठ के चले गए हैं तो आते नहीं है और तुम उनके लिए बड़े दुखी हो, तो कल सुबह से ही बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा गैया का कच्चा दूध और उस लोटे में फिर 1 बेल पत्र और डाल करके फिर बेल वृक्ष की जड़ों में रोज चढ़ाइएगा। कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। संतति वर्धते सुखम, जो ऐसा करेगा उसकी संतान उनसे दूर नहीं जाएगी, उन्हें संतान का सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये भगवान महादेव बोल रहे हैं। ऐसा शंकर की बात तो कैसे मिथ्या हो पाएगी, कभी हो ही नहीं सकती। बेल की इतनी बड़ी महिमा। हम लोग तो बेल वृक्ष को साक्षात महादेव मानते, और हमारी तो भारी आस्था है। गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने तो बेल बगीचा लगाया है। बेल के प्रति भारी श्रद्धा। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बेल का दर्शन न हो। बेल पत्र के बिना पूजा, रोज बेल पत्र। हमने एक महात्मा जी की ड्यूटी लगा रखी है। कहाँ है बाबा? उसका काम ही यही है, बेल पत्र की व्यवस्था, तुलसी की व्यवस्था ये करनी ही है। तो शिवलोक ममाप्नोति संतति वर्धते सुखम, उन्हें संतान का सुख मिलेगा जो बेल वृक्ष में 1 लोटा जल और उसमें दूध डाल करके और उसकी पूजा करे, एक दिया जला करके रख दे। बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पित सादरम, जो बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा सतत्व ज्ञान संपन्नो महिषांतर्गतो भवेद। जिनके बच्चे पाठ में पढ़ने में कमजोर है, बहुत बच्चे होते हैं, खूब जोर दिया जाता है तो भी उनको कुछ याद नहीं होता, तो शिव महापुराण कहता है संपूर्ण ज्ञान उड़ेल करके आ जाता है बेल वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाने से। संध्या के समय जलाइए। सूर्य अस्तांचल की तरफ चला गया है, रात्रि को दिया जलाइएगा, वहाँ पर दिया जला करके रख दीजिएगा, तो उसका प्रभाव बताया गया है। आ गया सतत्व ज्ञान संपन्नो, संपूर्ण प्रकार का ज्ञान चल करके आ जाएगा। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लव, अपने हाथों से बेल पत्ते तोड़कर और फिर उससे पूजा करें तो उसका महत्व ज्यादा है। अपने हाथों से, तुलसी भी अपने हाथों से, फूल अपने हाथों से,
बेलपत्र अपने हाथों से, नौकर चाकरों से ना कहा जाए, वो अपने हाथों से चयन किया जाए। शिव महापुराण इसके लिए गवाही है, उसकी और महिमा ज़्यादा है। तो कौन सा बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं? लिखा नव पल्लवम। एक तो बेल के पत्ते ऐसे होते हैं बड़े बड़े से, नहीं वो नहीं चढ़ाएं। एक बिल्कुल छोटे हैं वो भी ना चढ़ाएं। नव पल्लवम जो बीच के हैं, जो जिनमें अकड़ बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्या मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, हैं? जो ऐसे बड़े बड़े से वो मुड़ते भी नहीं हैं, क्या बोलेंगे उसे, वो वाले न चढ़ाएं। तो इसके लिए नव पल्लवम लिखा है, बिल्कुल छोटे भी ना हो और बड़े भी ना हो, जो बीच के हैं और कोमल हों, बिल्कुल चारों तरफ से मुड़ रहे हों। तो ऐसे बेल पत्र भगवान को चढ़ाने के लायक हैं। लिखा है गृहीत्वा पूजेत बिल्वम। जिस समय आपने बेल पत्र हाथ में पकड़ लिया है, सचई पाप ही प्रमुचते, पाप तो उसी समय जल के राख हो जाते हैं। और जिस समय बेल पत्र भगवान को चढ़ा दिया है, उसी समय महादेव आपके हो जाते हैं। बेल वृक्ष हाथ में, आपने बेलपत्र हाथ में पकड़ा, तो इसमें लिखा है सपापी प्रमुचते, सभी पाप जल गए। और जैसे ही आपने वो बेलपत्र महादेव को चढ़ा दिया, उसी समय महादेव आपके हो गए। बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है। पंचधातु के चांदी के बेलपत्र बना लीजिए। अब के बार भगवत कृपा से, महादेव महाकाल की कृपा से हम उज्जैन में इस साल फिर नंबर लग गया है, तो उसकी कृपा के बिना कहाँ हो सकता है। 31 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक पूरा 1 महीना आनंद होगा। और 1.25 लाख पंच धातु के बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे। बाद में वो सब प्रसाद रूप में आप लोगों को प्राप्त होंगे, जहाँ उनका पूजन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। तो महाकाल की धरती, तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। सप्त नदियों में क्षिप्रा माँ का नाम आता है। कोई तो इस तीर्थ की महिमा है, विशेषता है। 12 वर्ष के बाद में यहाँ कुंभ का महापर्व लगता है, तो कोई तो प्रभाव इस जगह का होगा। वो मेरी बहनें भाई लोग जरूर जाएं जिनको संतान सुख नहीं है। यहाँ से नारियल आज दिया जाएगा, तो भी एक बार आप उज्जैन जरूर जाइए। इसलिए जाइए, जब नंद बाबा और यशोदा को कोई संतान नहीं थी, ये भी दाम्पत्य महाकाल की शरण में गए। पिंडी में से आवाज आई, 3 लोक 14 भुवन का स्वामी तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। और भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ चल करके आए। अवंत का नाथ बड़ा अद्भुत है, हम लोग तो बहुत मानते हैं। और ये संकल्पवादिनी नदी है, जिनके दोष नहीं छूटते, बुरी आदतें नहीं छूटती, माँ क्षिप्रा के किनारे पर सब आदतें छूट जाती हैं। ऐसी महिमा माँ क्षिप्रा की है। और ये आयोजन वहाँ होता है हर साल जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी हैं, पंचायती अखाड़ा, बिल्कुल वहीं उसी जगह पर यह अनुष्ठान होता है। वो जल से अभिषेक का आनंद लेते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि महामृत्युंजय जप के लिए पूरा 1.25 लाख उसके लिए व्यवस्था की गई है। आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर लें। सोमवार के अभिषेक, रोज के अभिषेक, आज ही तो मैंने बोला 21 अभिषेक 2 महीने में आपके घर से हो जाए, आनंद हो जाएगा। 21 अभिषेक, इसमें तो 21 अभिषेक की बात कही है, कुछ एक्स्ट्रा और रख लो। हम तो 31 अभिषेक एक परिवार की तरफ से कर रहे हैं। सहयोग राशि ले रहे हैं सिर्फ 11,000 रुपया। कोई पहाड़ जैसी सहयोग राशि नहीं है। 11,000 में अनुष्ठान, ब्राह्मण को बुला के एक महीने का घर करवा करके देख लेना, लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा आवेगा। लाख से ज़्यादा आवेगा, 1 महीने का 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन पूरे महीने का एक अभिषेक रोजाना और बढ़िया विधि विधान के साथ में पूरा महीना भर चलेगा। शिव महापुराण में 21 अभिषेक की बात कही गई है, हम तो पूरे 31 अभिषेक करके दे रहे हैं। सहयोग राशि है 11 सहस्राणी रुपयकानी, 11,000 रुपये का सहयोग करते हुए। और आपको लगता है कि शिव पुराण की बातें बहुत मजबूत हैं,
तो आप कर दो 31 अभिषेक महादेव के नाम। हम भगवत कृपा से पिछले साल भी लगभग 21,000 महारुद्राभिषेक भगवान महाकाल को समर्पित किए। अब के बार भी हो जाएंगे, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। एक अभिषेक की सेवक राशि 1150 रुपया है और रोजाना 3 अभिषेकों, सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा। सुबह की पूजा भक्ति देती है, लिख लो, भगवान शंकर की सुबह की भोर की पूजा है, भक्ति देती है। और दोपहर की जो पूजा है वो संकल्पों की पूर्ति करती है, और जो संध्या की पूजा है वो शांति प्रदानित करती है। तो 3 काल में 3 अभिषेक होते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। 3 अभिषेक की सहयोग राशि कितनी है? सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग लेकर के, उसमें ब्राह्मणों की दक्षिणा, भंडारा, सब कुछ उसी में ही होता है। अब इतना भी ना लिया जाएगा तो फिर आपको उस महारुद्राभिषेक का फल भी क्या मिलेगा? पूरे दिन भर की पूजा उसमें चलती रहती है। आश्रम के सिगरे नंबर चालू हैं, उस पर संपर्क करते हुए आप सौभाग्य कमा लें। 1.25 लाख महामृत्युंजय जप के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय जप के लिए 51,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है, और 25,000 महामृत्युंजय जप के लिए 12,500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। 12,500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है, यह भी आप लिख लीजिए। काल सर्प की पूजा 5100 रुपया, वो बहुत बड़ी पूजा है, पूरा दिन लग जाता है उसमें। किसी की कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उसकी पूजा उज्जैन में बहुत अद्भुत ढंग से आचार्य जी की पूरी टीम, इनके नीचे बहुत वहाँ पर लोग रहते हैं, और इनके द्वारा इतना अद्भुत जो कार्य होता है, बड़ा अद्भुत होता है। हमारे आचार्य राममोहन शास्त्री जी बड़े विद्वान हैं, बड़े कर्मठ हैं और बहुत बड़े कर्मकांडी हैं, और इनके द्वारा जो वहाँ का जो अद्भुत अनुष्ठान आयोजन होता है बहुत विशेष होता है। आप एक बार आकर के देखिए तो सही, बहुत आनंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब आचार्य जी को ही देखते रहोगे कि मुझे भी देखोगे? आप पधारिए, इनके मंत्रों का आनंद लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो वहाँ पर कुछ मालाएं भी सिद्ध होंगी, रुद्राक्ष भी सिद्ध होंगे वहाँ, और वो सब प्रसाद में आप भक्तों को ही वो ऐसा प्राप्त होगा। तो मन बना लीजिए, आप आ सकें तो आप अवश्य में वहाँ पधारिए, वहाँ आइए, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद होगा। भगवान शंकर के अभिषेक की कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, ये भी लिखने के लायक हैं, लिख लेना। केवलम दुग्धधारां च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। यदि घर में कोई ऐसा है, मृगी आती है, मृगी का दौड़े का बीमारी है, मानसिक रोग से पीड़ित है, परेशान है, या मस्तिष्क में दर्द होता है, या उसकी बुद्धि काम कर नहीं रही है, तो दूध में शर्करा मिलाकर, यानी मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करने से बुद्धि ठीक से काम करती है। स्पष्ट लिखा है ना, शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। यदि मीठे दूध से, कच्चा दूध याद रखना, गर्म दूध कभी भी किसी देवता के ऊपर डाला नहीं जाता। कच्चे दूध में मैं तो आपको ये रुद्र संहिता 6ठी खंड का 14 नंबर का अध्याय है, और उसमें श्लोक नंबर है 74 केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता। दूध के द्वारा अभिषेक करने पर कार्या विशेषता, आपके कोई विशेष संकल्प लिए हुए हैं आप, हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, स्पष्ट यहाँ लिखा है तदा कार्या विशेषता। आपने कोई विशेष कामों के लिए सोच रखा है तो वो दूध की धार के द्वारा अभिषेक करने पर वो पूरा हो जाता है। यदि घर में कोई ऐसा माइग्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क बीमारी से छिन्न भिन्न है, और वह, मैं तो यहाँ तक कह दूँ कि पागलपन सवार हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए शर्करा मिश्रता,
यानी मीठे दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जाए तो जड़ बुद्धि भी चेतन हो जाती है, काम करना आरंभ कर देती है। ये श्लोक नंबर लिख लें, रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 74 इसमें ऐसा वर्णन किया गया है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। कहा गया है कि तदा वंशस्य विस्तारो जायतो नात्र संशय। आप भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, इसमें वंश का विस्तार होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी संशय वाली बात नहीं है। जो आप जल से भगवान महादेव का जो अभिषेक करते हैं ना, जल से ये वंश वृद्धियाँ बढ़ती हैं, दूध से अभिषेक करते हैं वंश वृद्धियाँ बढ़ती हैं। स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायाम कृतयाम वै सर्व दुखम विलीयते। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। जिनके घर में बिल्कुल बनती नहीं है, जिनके घर में बहुत झगड़ा होता है, कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनके घर में भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, तो आप लिख लें, इसी अध्याय के 77 नंबर के श्लोक में लिखा है, प्योर जल के साथ में उसमें कुछ भी न डालें, गंगा जल के अलावा पानी में कुछ भी न मिलाएं। घर के कलह को दूर करने के लिए, झगड़े को दूर करने के लिए सिर्फ जल धारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। तद धारायाम कृतायाम वै सर्व दुखम विलीयते। घर के झगड़े, घर के कलह खत्म हो जाएंगे, घर में संपन्नता आएगी, सब लोग मिल कर के रहेंगे। जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा है। जलधारा शिव प्रियम, भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। 77 नंबर 76 और 77 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। फिर कहा गया कि शत्रुओं के ताप से जो भी कोई परेशान है, ऐसे लोगों को प्रियतन पूर्वक तेल की धारा का प्रयोग करें और भगवान शिव को तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर दें। सरसों का तेल, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल के द्वारा भगवान शिव का आप अभिषेक कर देते हैं तो उसमें रोगों का भी निवारण हो जाता है। खाली शत्रुओं का ही नहीं, उसमें रोगों का भी निवारण हो जाता है। शत्रुनाम तापनार्थम वै तैल धाराम से वो परी, वो मर नहीं जाता, उसके अंदर जो बेमनसता है, हमारे अंदर दुश्मनी है, उसके अंदर हमारे प्रति दुश्मनी है, वो उसके विचार समाप्त हो जाते हैं। तो शत्रुनाम तापनार्थम वै तैल धाराम से वो परी। लेकिन जो जानकार ब्राह्मण है वो कर पाते हैं ये सब चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि बस चुटिया रखा ली और कुर्ता पहन लिया और सरंगी हाथ में पकड़ ली, नहीं, ये सब जानकार जो विद्वान हैं ये उनके बस का काम है। ये शत्रुनाम तापनार्थम तैल धारा से वो परी। पड़ोसी परेशान कर रहा है, दुकानदार बगल वाला परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आंती कर दी है, नाक में दम कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया है, तो शत्रुनाम तापनार्थम भाई तैल धारा से वो परी। भगवान शिव के ऊपर तैल धारा के द्वारा यदि अभिषेक किया जावे तो तैलेन शत्रुनाशो भवे। ध्रुव 79 नंबर के श्लोक में लिखा है सारसपई नेव तेलेना। संस्कृत का शब्द है, कौन सा तेल? सारसपई नेव, यानी सरसों का तेल। संस्कृत में सरसों को सारस कहते हैं, तो ये भी स्पष्ट क्लियर कर दिया गया, सारसपई नेव, सारस यानी सरसों का तेल। और सरसों का भी तेल कौन सा है? एक पीली राई आती है, पीली सरसों। सरसों तो दो होती है ना, एक काली होती है और एक पीली होती है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, जो पीली सरसों है, पीली सरसों का तेल निकाला जाए तो शत्रु के अंदर, उसके अंदर खोटापन है, उसको समाप्त करने के लिए, और काली सरसों का तेल निकाला जाए, उसे अभिषेक किया जाए, वो रोग निवारण के लिए। दोनों का नाम सरसों ही है। जो पीली सरसों का तेल है वो दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए, जो काली राई, काली सरसों होती है, उसका जो तेल है वह है रोग निवारण के लिए। बातें समझ में आ रही हैं कि हम ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे हैं? तो देखो कितना बड़ा, और सिगरी बातें प्रमाणित है। मैं श्लोक इसलिए तो ये बोलता हूं कि आपको लगे कि महाराज
प्रमाणित बात कर रहा है। इससे अगर ये बातें ग्रंथ में लिखी हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। इसे याद रखना, पीली सरसों का तेल है, वो शत्रु को मूर्छित कर देगा, उसके अंदर बेमनस्यता उसको खत्म कर देगा। काली राई है, जो काली सरसों, उसका जो तेल है जिसको आप अपने खाने पीने के काम में लेते हैं, उसके द्वारा रोगों का निवारण हो जाएगा, रोग समाप्त